हेलो फ्रेंड, मैं रंजीत आज आपके लिए लेके आया हूँ ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इसके डिफिनेशन एंड टर्म, जो कि 2 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं या फिर 5 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए, वैल्यू मतलब महत्व होता है। महत्व, किसी चीज़ की महत्व क्या है? तो वैल्यू मीन्स इम्पोर्टेंट और द पार्टिसिपेंट। द वैल्यू ऑफ एनी यूनिट इज दिस एक्सटेंस इन द पार्टिसिपेंट इन द लार्ज ऑर्डर ऑफ विच इज़ पार्ट। कहने का मतलब कि किसी भी चीज़ की जो इम्पोर्टेंटी है, कि ज़रूरत है, उसी को ही हम वैल्यू कहते हैं। जैसे कि एक प्रकार से उदाहरण जो दिया गया है हमारे यहाँ पे, वैल्यू ऑफ ए पेन इज़ दैट इज़ कैन राइट। कहने का मतलब लिखने के लिए जो पेन की वैल्यू है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से इसमें भी जो दिया गया है, वैल्यू ऑफ एनी यूनिट एक्सटेंस इन द पार्टिसिपेंट इज़ द लार्ज ऑर्डर। जो लार्ज ऑर्डर में जो जिस चीज़ की अधिक मात्रा में ज़रूरत है वही है वैल्यू। तो चलिए देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक, सेकंड टॉपिक्स जो है ह्यूमन वैल्यू, मानव महत्व। कहने का मतलब कि मानव का जो महत्व है इसके बारे में देखेंगे हम। द वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द पार्टिसिपेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन दिस ऑर्डर। कहने का मतलब कि ह्यूमन बीइंग जो है, मानव जाति जो है, ये पार्टिसिपेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन द ऑर्डर, इसके ऊपर निर्भर करती है। पार्टिसिपेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, पार्टिसिपेंट। हैंस टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन वैल्यू और अंडरस्टैंड द ह्यूमन वैल्यू वी नीड टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन रिलेटिंग along with all that is there is the extensive constitution the large order। कहने का मतलब कि अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप जो होता है उसको देखा जाए, या फिर ऑल द इज़ देयर द एक्सटेंस कंस्टिट्यूएंस इन द लार्ज ऑर्डर, इसके बारे में देखा जाए, लार्ज ऑर्डर उस चीज़ के बारे में। या फिर जो है ह्यूमन बीइंग इन द रिलेशनशिप जो होता है विथ द ईच एवरी यूनिट इज द एक्सटेंस, या किसी से उसका रिलेशनशिप या संबंध जो हो उसके बारे में देखा जाता है, या फिर अन्य प्रकार की कोई भी एक्सटेंसी हो सकती है उसमें। वैल्यू ऑफ एजुकेशन, कहने का मतलब कि एजुकेशन का महत्व जो कि है, इसका देख सकते हैं कैरेक्टर ओरिएंटेड एजुकेशन द instills basic value and ethics value in one such are called value based education। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो होता है, वैल्यू का एजुकेशन जो होता है इंस्टिल्स बेसिक होता है एथिक्स में। जिस प्रकार से इसमें समझाया गया है, द सब्जेक्ट दैट एनेबल अस टू अंडरस्टैंड। कहने का मतलब सब्जेक्ट का जो इनेबल होता है अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वैल्यूएबल, क्या होता है वैल्यूएबल, फ्रॉम द ह्यूमन हैप्पीनेस इज़ कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन। उसमें जो आपको सुख प्राप्ति होती है या फिर आपके माइंड डेवलपमेंट के लिए वह एजुकेशन आप पढ़ते हैं। नौकरी पाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नौकरी पाने के लिए एजुकेशन पढ़ें, उसमें माइंड डेवलपमेंट और बिहेव, कल्चर, नेचर, इन सब के बारे में देखने के लिए हम पढ़ाई पढ़ते हैं। वहीं सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात कर लें तो खुद के बारे में लिखना, या फिर आत्म अभिव्यक्ति, जो कि 2 वर्ड है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन खुद के बारे में लिखना, या फिर जो उसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं आत्म अभिव्यक्ति। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंड आउट दैट इज़ अ वैल्यूएबल मे बी इन्वेस्टिगेशन विथिन माई सेल्फ।
कहने का मतलब ये इस प्रकार का प्रोसेसिंग होता है जो कि इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल किया जाता है अपने ही बारे में कि आपको क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है, या कौन सा रिलेशन आपके लिए सही है, कौन सा नहीं सही है। तो इसके बारे में देखा जाता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, क्या चीज़ आपको बुरी लगती है, इन सब के बारे में आप अपने बारे में ही लिखेंगे इसमें। व्हाट इज़ द राइट फॉर मी, कि मैं किस तरीके से सही हूँ। ट्रू फॉर मी, मैं किस प्रकार से सत्य हूँ या सही हूँ। हैज़ टू बी जज, अपने आप में जज करना। विथ इन द माई सेल्फ, थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी गेट वैल्यू योर सेल्फ, या दूसरों के बारे में वैल्यूएबल जो वैल्यू होता है उसके कंपेरिजन देखना। वी लिविंग टू डिफरेंट एटरिटी, जिस प्रकार से एंटिरिटी जो होती है जैसे फैमिली, फ्रेंड, एयर, सोयल, वाटर, नेचर कह सकते हैं जो कि है इसमें ETC। एंड वी वांटेड अंडरस्टैंड योर द रिलेशनशिप बिटवीन विथ ऑल दिस, आपका इन सबसे अपना रिलेशन किस प्रकार से है, जैसे फैमिली, पेरेंट्स वगैरह, छोटे यंगेस्ट ब्रदर या स्मॉलेस्ट ब्रदर, इन सब में आपका जो है किस प्रकार से रिलेशन है, या फिर नेचर के प्रति आपका क्या स्वभाव है, अन्य प्राणियों के प्रति रिलेशनशिप आपकी क्या है, तो इसमें है। और इसमें देखा जाता है नीड टू स्टार्टेड ऑब्जर्विंग इनसाइड, और आपका जो नीड होता है स्टार्टिंग ऑब्जर्व किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसमें आप देखते हैं एक तरीके से अनुभव की अनुभूति होती है। नेचर एक्सेप्टेंस, कहने का मतलब जो नेचर एक्सेप्टेंस होता है स्वाभाविक स्वीकृति कह सकते हैं इसे कहा जाता है स्वाभाविक स्वीकृति। नेचर एक्सेप्टेंस इज़ ए मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कहने का मतलब कि जो स्वाभाविक स्वीकृति होती है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कहने का मतलब अपने ही बारे में जो होता है इसका मैकेनिज्म होता है इसी अपने ही बारे में। नेचुरल एक्सेप्टेंस इज द प्रोसेस ऑफ द अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट। नेचर एक्सेपिएंट इम्प्लायंस अनकॉन्शियसली एंड टोटल एक्सेपिएंट ऑफ द सेल्फ, पीपुल एंड एनवायरनमेंट, कहने का मतलब अनकॉन्शियसली एंड द टोटल एक्सेप्टेंट जो होता है सेल्फ अपने बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में, या फिर यूनिवर्सल जो कि इन्वायरमेंट जो है यूनिवर्सल जो प्राकृतिक है इसके बारे में देख सकते हैं। इट आल्सो रिफर द एब्सेंस ऑफ द एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द अदर इन अदर वर्ड। नेचर एक्सपीरियंस इज द वे टू एक्सपेक्ट गुड थिंकिंग नेचुरली, और अपने जो नेचुरली के बारे में कहने को प्राकृतिक के बारे में उसमें गुड थिंकिंग और नेचुरली होना चाहिए। और देख सकते हैं स्वतव, इसमें जो होता है स्वतव माने मतलब होता है स्वामी, ओनरशिप, जो होता है स्वामी ओनरशिप, कहने का मतलब किसी चीज़ का मालिक। स्वतव मीन्स इन इंटेंस ऑफ सेल्फ, द नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ हार्मोनी असमंजस या स्वभाव, सद्भाव, सॉरी फ्रेंड्स, सद्भाव जो होता है या असमंजस। व्हेन आई आइडेंटिफाई माई इंटेंसेस व्हाट इज़ रियली व्हाट टू बी, इसके बारे में देखा जाता है अपने आप को पहचानने के लिए, या फिर वांट आई रियली क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट टू बी क्या सही है। इसमें और स्वतंत्रता के बारे में देख सकते हैं जो 8वां है हमारा, स्वतंत्रता मीन्स बी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन बीइंग इन हार्मोनी विथ ऑन सेल्फ। असमंजस ऑन सेल्फ कहने का मतलब कि आप किसी के प्रति या खुद के बारे में, असमंजस जो होता है, हार्मोनी मीन्स असमंजस, स्वतंत्र मीनिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, खुद के संगठन या विंग असमंजस होता। वन व्हेन आई आइडेंटिफाई मे बी इन इंटेंसेस आई व्हाट आई रियली वांट टू बी एस्टेब्लिश डायलॉग्स विथ इट इज़ एनेबल्स मी टू बी कम सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, जैसे कि आई अटेंड हार्मोनी इन माई सेल्फ।
असमंजस जो होता है, अटेंडिंग जो होता है माई सेल्फ, खुद ही के बारे में होता है। इट इज़ स्वतंत्रता, स्वतंत्रता जो अब स्वतंत्र यही है स्वतंत्रता। आप स्वराज के बारे में देख सकते हैं। स्वराज मीन्स ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ एक्सटेंशन, लिविंग इज हार्मोनिंग विथ अदर, रहते हैं असमंजस में लेकिन उसके अलावा। व्हेन आई आइडेंटिफाई द इंस्टेंस वांट आई रियली टू बी हैंड एस्टेब्लिश द डायलॉग विथ इन द इनेबल मे बी बिकम सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। कहने का मतलब जो होते हैं डायलॉग इस्टेब्लिश्ड ये सब होते हैं वो बिकम सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हाउ आंसर क्वेश्चन। तो फ्रेंड अगर आपको ये पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल फर्मापथ को फॉलो करके वहाँ से आप पा सकते हैं। आप अपने नोट्स भी आप प्रिंटेड करवा सकते हैं जो कि 16 पेज का है। अगर फ्रेंड ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, ताकि हम इसी तरीके का और वीडियो आप तक लाते रहें फ्रेंड।